प्रेज द लॉर्ड, पीपल ऑफ गॉड। मैं आप लोगों के साथ एक वचन शेयर करना चाहती हूँ और इससे पहले हम छोटी सी दुआ करते हैं कि प्रभु अगुवाई करे। हालेलुया। धन्यवाद 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 महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता। प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, हे यीशु मसीह, मैं पूर्ण रूप से खुद को आपके पाक चरणों में समर्पित करती हूँ राजा। प्रभु जी, खुदावन आप आगे आए राजा। प्रभु जी, आप जानते हैं आपके लोगों की ज़रूरतें क्या है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि मेरे बोल नहीं खुदावन, वरन आप अपने बच्चों से बातचीत कीजिए खुदावन, क्योंकि आप उनकी ज़रूरतों को जानते हैं, उनकी चिंताओं को जानते हैं खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ राजा, ये वचन सिर्फ शब्दों में नहीं खुदावन, वरन सामर्थ्य, अनुग्रह और सच्चाई में ये उन तक, आपके लोगों तक पहुँचने वाला हो परमेश्वर पिता। कि आपके बच्चे प्रभु जी विश्वास में मजबूत हो खुदावन, और सब कुछ पिता आपकी महिमा के लिए राजा, और आपके सभी बच्चों की आत्मिक उन्नति के लिए हो। यीशु नाम से हम मांगते हैं खुदावन, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम इस वचन को शुरू करते हैं। तो जब कल की ही बात है, मैं अपनी, जैसा मैंने इससे पहले वाले वीडियो में शेयर किया था कि मैं अपनी प्रेयर लिख रही थी और उस समय पे मुझे एक वचन, एक वर्ड याद आ रहा था, मतलब अंदर से आ रहा था वो आत्मा में, कि एंड्योरेंस, और इसके विषय में मैंने वचन भी शेयर किया था। और जब ये वचन इस वचन के हिसाब से, जब मेरे को जो इस वर्ड के हिसाब से जो मुझे वचन याद आ रहा था वो इब्रानियों 10:36 था। पर इस वचन को पढ़ने से पहले मैंने इस पूरे जितना ये भाग था इसको मैंने हिंदी बाइबल में से पढ़ा, और उसमें से एक वचन था इब्रानियों 10:33, लिखा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। प्रियो, ये वर्ड पहले मुझे एंड्योरेंस वर्ड मिला था, और कल से ही मैं मुझे हर जगह आशा, होप वर्ड मिल रहा था। और हम जानते हैं ये अंतिम दिन है, और प्रभु का शत्रु, हमारा बैरी, वो उमड़ पड़ा है प्रभु के लोगों पर। और सबसे ज़्यादा मैं जो चीज़ महसूस कर पा रही हूँ अपनी आत्मा में, वह यह है कि हमारा विश्वास जो है वो निरंतर उस पर हमला हो रहा है। हमें लगातार ऐसे विचार आ रहे हैं कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा विश्वास मानिए। ये आपके विचार नहीं है, ये आपके विचार नहीं है, ये हमारा बैरी आपको ये विचार दे रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता। देखिए, जब तक आप जिंदा हैं आपके पास आशा है, और आज कोई ना कोई तो है जिसके लिए ये वचन है, जो कहीं ना कहीं अपनी आशा खो बैठा है, या बहुत ज़्यादा अपनी निराशाओं से घिरा हुआ है। तो आज मैं मांगती हूँ कि प्रभु आप सभी के अविश्वास और आपकी निराशा का यदि कोई है तो उपाय करे। इब्रानियों 11:1 कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रभु के लोगों, जब आशा बहुत बड़ी चीज़ है, मैं बहुत बार लोगों को सुनती हूँ कि अब बस कुछ बाकी ना, मतलब वो इतने ज़्यादा निराश हो जाते हैं, वो इतने ज़्यादा लो साउंड करते हैं। पता चलता है कि कितना ज़्यादा उनको घिराया गया है अंदर से, कितना ज़्यादा उनके दिमागों पर, उनकी सोचों पर, उनके माइंड्स पर, के मनों पर अटैक किया गया है। मैं कल ही एक वचन पढ़ रही थी, मैं यूहन्ना की पुस्तक का अध्ययन कर रही थी, और इसमें जो वचन है अध्याय 5, जिसमें 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना है। जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो लिखा है, वो जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था, उसको 38 ईयर्स बीमार हुए हो गए थे। और हम देखते हैं कि कभी कभी 1-2 दिन में ही हमारी हालत जो है टाइट हो जाती है।
और अगर हम नहीं भी होता तो कभी कभी जब बहुत साल, लगभग कुछ साल हो गए, 1 डेढ़ 2 साल हो गए, तो कहीं ना कहीं हम लो होना शुरू हो जाते हैं, प्रश्न करने लग जाते हैं, प्रभु कब होगा, प्रभु कब होगा। और आप इसके बारे में देखिए, ये 38 वर्ष से जो बीमारी में था ये व्यक्ति, कि लिखा है कि मतलब 38 ईयर्स कहीं ना कहीं उसने अपनी आशा को, जो जिसके ऊपर हमारा विश्वास आधारित होता है, मेरे को लग रहा है उसने ज़मीन में गाड़ दी होगी। वो तो खैर बिस्तर पर था, वो बेड पर था, पर उसने अपनी आशा को कब्र में लगा दिया होगा। और जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि वचन 6 में लिखा है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मेरे मन में एक विचार आया ना कि प्रभु आपने इससे मतलब ये क्यों पूछा प्रभु ने कि क्या तू चंगा होना चाहता है? कहीं समवेयर इट इज़ वेरी ऑब्वियस, मतलब बहुत साधारण सी बात है समझने के लिए कि हाँ वह चाहता होगा कि वह चंगा हो। पर मुझे ऐसा लगा कि प्रभु ने इससे इसलिए यह पूछा था कि इसको एक आशा मिल जाए। सपोज़ कोई बहुत दिन से किसी तकलीफ़ में उससे पूछूं कि आप यह चाहते हो, तो जब मैं उससे ये पूछूंगी तो मैं इस चीज़ को सोच सकती हूँ कि, या कोई मुझसे ही पूछे तो मैं एकदम से मेरी आंखें उड़ जाएंगी, मैं एकदम से मेरे को एक आशा आ जाएगी, छोटी सी होप आ जाएगी कि हाँ अगर इसने बोला है तो मतलब कहीं ना कहीं संभव है कि हो सकता है। तो जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मेरे को ऐसा लगा कि प्रभु ने उसको होप दी, यह प्रश्न करके। देखिए जब दुष्ट आपके मनों में बातें डालता है ना प्रश्न के, वो आपको शक पैदा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। पर जब प्रभु आपसे प्रश्न करते हैं ना तो वो आपको उम्मीद देता है, वो आपकी आशा को, दीपक को जला देता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। लिखा है, उस विद्वान ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। और आगे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। देखिए उस आशा का जो प्रभु ने उसको दी, जो प्रभु ने स्वयं यीशु मसीह ने उसे दी, उसका परिणाम क्या हुआ कि उसको विश्वास आ गया। और वचन कहता है कि कह रहा, अगर राई के दाने की जितना भी हमारा विश्वास हो और हम पहाड़ से कहे कि मूव हो जाओ, हट जाए यहाँ से, तो वो हट जाएगा। मेरा विश्वास है कहीं ना कहीं प्रभु ने इसको आशा दी, इसको आशा से इसको विश्वास मिला, और इसके विश्वास ने इसको उठा दिया। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं बाइबल में लिखा है एक जगह कि तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो, जहाँ पे 2 अंधों का दृष्टि दान देना है, प्रभु ने उनसे कहा था तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। अब देखिए अगर उनके मनों में विश्वास नहीं होता, उन्होंने मुझसे तो कहा था कि हाँ प्रभु हम विश्वास करते हैं, पर अगर उनके में विश्वास नहीं होता तो वो चंगे नहीं होते। तो कहीं ना कहीं जब प्रभु ने उनसे कहा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, कहीं ना कहीं उनके विश्वास की भी परीक्षा हुई। अगर उनके मन में, अगर वो मुंह से बोल रहे होते ना, मन में विश्वास नहीं होता तो चंगे नहीं होते। लेकिन सिर्फ उनके मुंह पे नहीं, उनके मनों में भी, उनके हृदयों में भी विश्वास था, और उनके विश्वास के अनुसार वह चंगे हो गए। हाँ, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि उस आशा को, जैसा वचन इब्रानियों 10:23 कहता है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। मुझे विश्वास है आज कोई ना कोई आप में से था जिसको इस वचन की आवश्यकता है। मैं आपसे प्रभु की बेटी होने के नाते रिक्वेस्ट करती हूँ कि विलंब क्यों ना हो। हबक्कुक की पुस्तक में एक जगह लिखा है, चाहे यह दर्शन की बात मतलब विलंबी क्यों ना हो इसके पूरे होने में, पर फिर भी इसकी बाट जोते रहना, क्योंकि निश्चित होएगी। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। आज हमारे जीवित परमेश्वर पर आशा रखिए और अपनी आशाओं में मगन हो जाइए। क्या कहता है वचन? आशा में आनंदित रहो। रोमियो 12:12। क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रेज लॉर्ड। आमेन।